नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। शिमला स्थित गुरुद्वारा साहिब में भी धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का पर्व। गुरु सिंह सभा द्वारा किया गया भव्य आयोजन। 1699 में आज ही के दिन गुरु गोबिंद सिंह द्वारा 5 प्यारों को चखाया गया था अमृत। उसके बाद की गई थी खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज का दिन। गुरु सिंह सभा द्वारा पवित्र गुरुवाणी और अटूट लंगर का भी किया गया आयोजन। जसविंदर सिंह प्रधान सिंह सभा ने प्रेस का संबोधन करते हुए दी बैसाखी की शुभकामनाएं। जी, मैं कमलवीर सिंह लूथरा, मेंबर श्री गुरु सिंह सभा शिमला। पहले तो मैं पूरे संसार को इस खालसा स्थापना दिवस वैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये जो दिन है खालसा स्थापना दिवस, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन सदियों की गुलामी को दूर करने के लिए, जिसमें कि भारतवर्ष कई सौ सालों से गुलाम था, उस गुलामी की आज़ादी के लिए और वर्ण भेद को दूर करने के लिए ये एक ऐसा दिवस था जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 प्यारों को, उसमें से 80,000 के इकट्ठ में से 5 प्यारों को उनको चुना। और ये एक ऐसा स्थापना दिवस था, ऐसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चलाया जिसमें कोई वर्ण भेद नहीं है। देखिए, उन 5 प्यारों में एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, एक नाई थे। ऐसे उन्होंने 5 प्यारे जो खालसा पंथ के लिए चुने, वो कोई खास, किसी भी खास वर्ण से नहीं थे। और ये एक ऐसी स्पिरिट उन्होंने खून में भर दी इंसान के कि जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में और धर्म के लिए जो है वो एक ऐसी युद्ध लड़े जिससे हिंदुस्तान के लिए आज़ादी भी प्राप्त हुई। और ये एक ऐसा है कि आज भी जहाँ पर गुरुद्वारा साहब में निशान साहब होगा, वहाँ पर इसका ये मतलब है कि वहाँ पर बेआसरा को आसरा मिलेगा, भूखे को लंगर मिलेगा। ये एक ऐसा खालसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो है साजना की है। सो मैं सारे संसार को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संजय अवस्थी सीपीएस एवं कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस ने कंगना रनौत के बयान पर कहा कि पहली बार बिना स्क्रिप्ट के डायलॉग बोल रही हैं कंगना। शायद इसलिए नहीं समझ पा रही रियल और रियल लाइफ का फर्क। चारों लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव भी जीतेगी कांग्रेस।
सुक्खू सरकार ने 15 माह के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियां कर दी हैं पूरी। 15 माह के कार्यकाल के आधार पर जनता देगी सुक्खू सरकार को वोट। काफ़ी तीखी टिप्पणियां वो भी कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? शायद ये इसलिए भी हो रहा है शायद क्योंकि पहली बार वो बिना स्क्रिप्ट के बिना पढ़े डायलॉग बोल रही हैं और रियल लाइफ से रियल लाइफ में आने का अंतर जो है अब उनको समझ आ रहा है। और ये जो परिवर्तन है मैं समझता हूँ कि उनको जल्दी ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि किस तरह की बात आपको रखनी है। आप राजनीति में आई हैं और राजनीति में मुद्दों का विरोध होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है। और आप मुद्दों पर आइए, अपनी बात रखिए। आप किस लिए राजनीति में आ रही हैं, क्या आपका विजन है, प्रदेश की विकास के लिए आपका क्या योगदान रहेगा, किस तरह की योजनाएं आप आने वाले समय में लेकर आ रही हैं, इन बातों को आप बताइए। ये आप व्यक्तिगत टिप्पणी जो कर रही हैं ये जो है मैं समझता हूं कि राजनीतिक परंपरा नहीं है। इस परंपरा को आप मत बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहूँगा। कितने आश्वस्त हैं सर जीत को लेकर? 6 + 4 10 सीट्स हैं कुल। 100%, 100% हम और उसका आधार है, मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो अपना एक विजन शेयर किया है प्रदेश की जनता से, बावजूद इसके कि जो हमें 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला विरासत में, बावजूद इसके कि हमें ऐतिहासिक आपदा से जूझना पड़ा जिससे 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह से नेतृत्व कुशलता से और कुशल प्रबंधन से ना सिर्फ आपदा राहत कार्य को अंजाम दिया, मॉनिटर किया, नेतृत्व किया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, बल्कि एक जो आपदा राहत राशि जो 4,500 करोड़ रुपए जो दी है प्रभावित परिवारों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो 10 गारंटी योजनाओं में से 5 गारंटी योजनाएं जो है पूरी की जा चुकी हैं इन 15 महीनों में, जबकि ये जो गारंटी योजनाएं थी 5 साल के लिए हमें जनादेश मिला है, 5 साल में हमें गारंटी योजनाएं पूरी करनी है। लेकिन आर्थिक तंगी से जूझने वाले प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के कुशल नेतृत्व से आज 10 में से 5 जो गारंटी योजनाओं को पूरा करके हमने जनता का विश्वास जीता है और लोगों को ये साबित कर दिया है कि जो हमने वादा किया हमने निभाया और आने वाले समय में जो हम वादा करेंगे उसको भी हम निभाएंगे और प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। जैनब चंदेल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ने भी कंगना रनौत की बयानबाजी पर अपने विचार रखे। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतार दिए, आपके प्रत्याशी भी डिक्लेयर होने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले मंडी की जो प्रत्याशी है बीजेपी की वो काफ़ी हमलावर है और वीरभद्र सिंह परिवार को निशाने पर उन्होंने लिया है। आपने भी बयान सुना होगा, क्या इस पर रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये शब्द उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़ों का समय चला गया है, मैं ये बता देना चाहती हूँ उन्हें कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद से जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को 6 बार मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में वो मंत्री रहे, सांसद रहे और रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी 3 बार सांसद ऐसे ही नहीं बन गई। जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए उनको 3 बार सांसद बनाया। विक्रमादित्य सिंह जी को 2 बार विधायक बनाया और वर्तमान में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो ये कहना और ये कहकर न केवल नेताओं का अपमान किया है बल्कि उन जनता का भी अपमान किया है जिन्होंने अपना विश्वास इन नेताओं में व्यक्त किया है। ये बहुत गलत बात है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है और इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। कंगना कह रही है कि कांग्रेस उनका अपमान कर रही है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से उन पर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, तो जवाब में इस तरह के बयान तो आएंगे नहीं। बिल्कुल गलत बात है। आपने देखा होगा जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ था तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा वो हिमाचल की बेटी हैं। मेरी बाइट जब हुई थी तो मैंने भी यही कहा था कि वो हिमाचल की बेटी हैं।
और विक्रमादित्य सिंह जी ने शुरू में कहा था कि वो हमारी बहन है, और जो भी बातें हो रही है वो तो सोशल मीडिया में जो हो रही है वो तो उन्होंने नहीं कहा, तो अब उनका अपमान कहाँ से हो रहा है? तो ये तो ज़बरदस्ती दूसरों को मुंह में अपनी बात डालने वाली बात हो गई है। बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। अच्छी बात है, वो भाजपा का अपना एक निर्णय है, वो अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें क्या है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों की बात की और मुद्दों पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो कह रही थी कि ओपीएस मिला, 1500 मिले, तो मैं पूछना चाहती हूँ, डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पर भी थी और केंद्र में भी थी, डबल इंजन की सरकार थी। अभी 15 महीने जुमा जुमा हमारी सरकार को हैं, हमने 10 गारंटियाँ दी थी, 10 में से हमने 5 पूरी की। अभी 3.5 साल हमारे पास और हैं, हम उसमें उन गारंटियों को पूरा करेंगे। 1500 रुपये नहीं आए और कहते हैं कि ओपीएस दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, 10 साल से आप सत्ता में हो, केंद्र में आपकी सरकार है, 15 लाख आए, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 10 साल में इनसे कुछ नहीं हुआ। हमने 15 महीने में 10 गारंटियाँ देकर 5 गारंटियों को पूरा किया। जहाँ तक 1500 की बात है, वो लाहौल स्पीति में हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद हमने पूरे प्रदेश में जब जारी किया और फॉर्म भरने शुरू हुए, तो इन्हीं भाजपा के लोगों को तकलीफ हुई कि ये इस गारंटी को पूरा क्यों कर रहे हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाकर इन्होंने शिकायत करी और रोक लगा दिया। अगर ये इतने हितैषी थे तो ये नहीं जाते चुनाव आयुक्त के पास। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही क्यों किया। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ, हमने पूरे 5 साल पूरे नहीं किए हैं, अभी हमारे पास 3.5 साल और हैं। ये बात ये तब उठाते अगर हमने 5 साल पूरे कर दिए होते कि चुनाव के समय इन्होंने किया। अभी तो हमारे 3.5 साल हैं ना, तो हमारा अपने समय सीमा में हम लोग चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, जिसमें हमने ओपीएस का 1500 का और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए दूध पर एमएसपी सब 6 रुपये जो हमने बढ़ाए हैं एमएसपी। पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें गाय पालती हैं, गाय का पालन करती हैं, ताकि उनकी आर्थिक दशा जो है वो सुदृढ़ हो। और अंग्रेजी स्कूल की हमने शुरुआत करी और सेब पर 1.5 रुपये हमने बढ़ाया। और इसी तरह से हमने केवल सेब पे नहीं बढ़ाया, संतरे और सिट्रस जो वो मैदानी इलाकों में, जो नीचे इलाकों में जो फल होते हैं, उस पर भी बढ़ाया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच यह है कि सबका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और जो हम कहते हैं वो करते हैं। और जो हमारी 5 गारंटियां बची है उसको हम आने वाले 3.5 साल में पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीटू ने जारी किया मजदूरों का घोषणा पत्र। सीटू का अधिवेशन किसान मजदूर भवन रामपुर में संपन्न हुआ। लोकसभा चुनावों को लेकर सीटू की समझदारी को मजदूरों तक पहुंचाने व मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान को मजबूत करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। CITU राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में CITU के द्वारा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ब्लॉक, जिला मुख्यालयों के स्तर पर अधिवेशनों का आयोजन किया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य पर सीटू राज्य कमेटी ने एक घोषणा पत्र बनाया है, जिसको मजदूरों का घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र को भी जगह जगह जो है हम उसका विमोचन कर रहे हैं, उसको रिलीज़ कर रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मजदूरों को यह अपील कर रहे हैं कि जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो है उसको करारा जवाब दिया जाए, उसको इन चुनावों में हराया जाए। क्यों हराया जाए? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र हाशिए पर है, तानाशाही बढ़ रही है। साफ देखा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनएसए है,
या इनकम टैक्स है या दूसरे जो भी संस्थाएं हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, और जो भी विरोधी पार्टियां हैं उनके ऊपर जो है बदले की भावना से भी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी ओर जो मोदी सरकार की गलत नीतियों की जो भी आलोचना करता है कोई आम नागरिक भी या कोई संगठन भी, उसके नेताओं को या उनको जेलों की सलाखों के पीछे ठूसा जा रहा है। हमने पिछले 10 साल में ये भी देखा है कि अच्छे दिन का वायदा किया था इस सरकार ने, लोग लुभावने नारे दिए थे, बहुत सारे शगुफे छोड़े थे, 15 लाख खातों में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, मोदी की गारंटी है, काला धन जो है उसको लाएंगे, और ना जाने क्या क्या बातें की थी। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, एक भी वायदे पर जो है ये सरकार सफल नहीं हो पाई, और उल्टा इस देश के अंदर जो है भुखमरी बढ़ी है, जो पूरे दुनिया के आंकड़े आ रहे हैं, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मानवीय सूचकांक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हमारी पोजीशन नीचे गिर रही है, जो ग्लोबल वेज रैंकिंग के आंकड़े आ रहे हैं उसमें मजदूरों के वेतन की स्थिति बुरी हो रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड काल में जो प्राइवेट कंपनियां हैं स्वास्थ्य महकमे के अंदर, उनके साथ भी जिस तरीके की मिली भगत की, चुनावी बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके की उगाही की इन्होंने की, हिमाचल प्रदेश में भी उसके छींटे पड़े, जो हमने धौलासिद्ध और सुन्नी डैम परियोजना में देखा कि वहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। पूरे देश के अंदर सरकारों को डिस्टेबलाइज किया गया, जो संघीय ढांचा है राज्यों के अधिकारों को कुचला गया, केंद्र सरकार ने अपनी मनमानियाँ की, जो पार्लियामेंट है उसको धत्ता बताकर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या कैबिनेट के जरिए जो पूरे लोकतंत्र को हाशिए पर धकेला गया। मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए, किसानों पर हमला लगातार किया गया, 45 साल की भयंकर बेरोजगारी देश के अंदर चल रही है, नई शिक्षा नीति के जरिए जो है छात्रों पर हमला जारी है, महिलाओं का दमन उत्पीड़न, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से हुआ पूरे दुनिया ने देखा है और देश के लोगों ने भी देखा है। इसलिए हमने मजदूरों से अपील की है, ये अपने अस्तित्व का सवाल है। अगर ये सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो निश्चित तौर से जिस तरीके के अमीरों से मिलीभगत चल रही है और अमीरों के लिए ही इस देश में सारा काम हो रहा है, और अंबानी अडानी की सरकार या दूसरे पूंजीपतियों की ये सरकार पूरी तरह से गरीबों के खिलाफ साजिश रच रही है। तो उसके बारे में ही इस अधिवेशन में जो हमने विचार विमर्श किया है और मजदूरों से आह्वान किया है, और जो घोषणा पत्र है उसको यहाँ हमने रिलीज़ किया है। रेंज ऑफ विजन आर्ट एग्जीबिशन शिमला के माल रोड पर गेटी थिएटर में चल रहा है। 9 अप्रैल से शुरू हुए इस एग्जीबिशन में प्रदेश भर के कलाकारों ने अपनी प्रदर्शनियां चित्रों के द्वारा दिखाई। प्रदेश भर के बाहर से भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से भी कलाकार यहां आए हुए हैं और अपनी कला की प्रदर्शनियां यहां लगाई हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीक्षांत शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ। किस तरह की एग्जीबिशन है, कब से कब ये लगी है और क्या किस तरह का रिस्पॉन्स? ये 14 तारीख से एग्जीबिशन लगी है। द रेंज ऑफ विज़न ग्रुप एग्जीबिशन है, जिसमें आर्टिस्ट आए हुए हैं, जिसमें एक्रिलिक, स्केच एंड वाटर कलर आर्ट हैं कई सारी, और बाकी का रेस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा रहा 14 तारीख से अब तक का। उद्देश्य क्या रहता है इस तरह की प्रदर्शनी लगाने का? जी, उद्देश्य क्या रहता है इस तरह की एग्जीबिशन का? ये एग्जीबिशंस हमारी पर्पज़ रहता है इनको सेल करने का और एग्जीबिशंस को विज़न कराने का, दिखाने का सबको कि ये कैसे है।
कलाकार कहाँ से थे ये सारे आर्टिस्ट दिल्ली से हैं, कुछ एमपी से हैं। तो एग्जीबिशन है, सेल आउट का किस तरह का रिस्पॉन्स है? सेल आउट का भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। मेरी 2 पेंटिंग्स भी सेल हो चुकी हैं। अगर अगली बार आपको इस तरह का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अगली बार भी यस, अगर अगली बार भी मेरे को यहाँ पर अगर अभी रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं ज़रूर अगली बार भी एग्जिबिट करूँगा। शिमला में पहली बार लगा रहे हैं? शिमला में मेरा तीसरी बार है। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल।